अकाल मृत्यु क्यों होती है? कहानी का शीर्षक अधूरी सीख। एक छोटा सा गांव था, तनावरपुर। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम एक बूढ़े बाबा बैठकर भजन करते थे। लोग उन्हें ज्ञानसी बाबा कहते थे, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से जुड़े गहरे प्रश्नों का सहज उत्तर दे देते थे। उसी गांव में रहता था अंकित, 22 साल का सीधा साधा लड़का। कुछ दिनों पहले उसके सबसे बड़े मित्र रोहन की अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रोहन की मौत ने अंकित को भीतर से हिला दिया था। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अकाल मृत्यु क्यों होती है? भगवान किसी की उम्र अधूरी कैसे छीन लेते हैं? एक दिन वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, बाबा के पास पहुंचा। अंकित का सवाल। अंकित की आंखों में आंसू थे। बाबा, रोहन मेरे सामने हंस रहा था और कुछ ही देर बाद दुनिया ही छोड़ गया। ऐसा क्यों होता है? किसी की उम्र कम क्यों हो जाती है? बाबा ने आंखें बंद की, जैसे वे बहुत पुरानी स्मृति याद कर रहे हों। बेटा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अकाल मृत्यु कभी अचानक नहीं होती, वह हमेशा किसी गहरी वजह के साथ आती है। बाबा की 3 सीख। बाबा ने अंकित को 3 बातें समझाईं। पहली, कुछ आत्माएं सीख पूरी करने जल्दी आती हैं। कुछ आत्माओं का उद्देश्य बड़ा होता है, पर समय छोटा। वे दुनिया में थोड़े समय के लिए आती हैं, किसी की जिंदगी बदलने, किसी को दिशा देने या किसी को मजबूत बनाने के लिए। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, वे चुपचाप लौट जाती हैं। अंकित चुप हो गया। उसे याद आया कि रोहन हमेशा उसे प्रोत्साहित करता था और उसके कारण ही उसने पढ़ाई जारी रखी थी। सीख 2, कभी कभी भगवान किसी बड़ी विपदा से बचा लेते हैं। बाबा ने कहा, कभी कभी आगे का समय इतना कष्टदायक होता है कि भगवान आत्मा को उससे पहले ही घर बुला लेते हैं, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। वह अक्सर एक अदृश्य सुरक्षा होती है। अंकित के मन में एक हल्की शांति उतरी। सीख 3, और कभी कभी इंसान की लापरवाही भगवान उम्र लिखते हैं। बाबा बोले, पर इंसान अपनी आदतों से उसे घटा भी देता है। क्रोध, जल्दीबाजी, नशा, गलत संपत्ति, जोखिम भरे काम, ये सब जीवन की डोरी कमजोर कर देते हैं। यह अकाल मृत्यु नहीं, अहम और लापरवाही की कीमत होती है। अंकित ने सिर झुका लिया। रोहन को बाइक तेज चलाने की आदत थी। कहानी का मोड़। अंकित की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें डर की जगह समझ थी। बाबा, मैं क्या सीखूं? बाबा मुस्कुराए। शोक मत कर बेटा, सीख लो। अकाल मृत्यु एक अंत नहीं, यह किसी की अधूरी सीख का संदेश है, जो जीवित लोगों के लिए छोड़ा जाता है। तुम रोहन के लिए क्या कर सकते हो? अंकित ने गहरी सांस ली। मैं उसकी सीख को जी सकता हूँ। सुरक्षित रहूंगा, लोगों की मदद करूंगा और समय का सम्मान करूंगा। बाबा ने आशीर्वाद दिया। यही रोहन की आत्मा की शांति का रास्ता है। अंतिम संदेश। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी प्रिय को अचानक खोया है। अकाल मृत्यु हमारे सवालों का अंत नहीं, बल्कि हमारे जीवन की नई शुरुआत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।